चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अभी क्रैकडाउन एक और शुरू कर रहा है केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट ऑन आई बिलीव कॉस्मेटिक्स एंड अनऑथराइज्ड या नॉन क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स। कोई ब्यूटी प्रोसीजर्स हो रहे हैं पूरे पंजाब में, खासतौर पे लाहौर में, विच आई हैव हर्ड ऑफ, और ऐसे कॉस्मेटिक्स भी अब बेचे जा रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। सो आई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एंड ड्रग कंट्रोल इज गोइंग टू लियाज़ॉन टुगेदर टू मेक श्योर कि ये सारे इन पे ज़रा एक प्रॉपर क्रैकडाउन किया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जमाल नासिर साहब ने, जो मिनिस्टर हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के, और उसमें उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर मेन नुकायत अपने पेश किए हैं, जिसकी उम्र एक कॉस्मेटिक गुड्स और एस्थेटिक ड्रग्स। और ये उसके अंदर जो मेन बात है जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि 56 ऐसी क्रीमें हैं, 56 ऐसी क्रीम्स हैं जो यहाँ से यूके जाती हैं, जो कि उन्होंने बैन की हैं। उनको भी बताया, यहाँ पे बताया जो बना रहे हैं। उसके साथ साथ ये वाइटनिंग क्रीम्स की बात हो रही है, उसके साथ वाइटनिंग इंजेक्शंस भी दो ऐसे हैं जो यहाँ से भेजे जाते हैं, और वो जो दो इंजेक्शंस हैं उनके अंदर कहा जाता है जी कि उन सारी चीज़ों के अंदर मर्करी और स्टेरॉइड्स होते हैं, जिससे आपको जिगर का कैंसर एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसके अंदर उसको ट्रेस बैक किया जाता है कि इसके अंदर है। उसके अलावा इन इंजेक्शंस के बाद इन्फेक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो चीज़ आप डाल रहे हैं वो बहुत नाकस है, गलत है। और ओवरऑल इस सारी चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा है जी कि हम क्रैकडाउन करेंगे, इन चीज़ों को बंद करेंगे, और इनकी जो ज़्यादातर ख़रीदो फ़रोख्त है वो हमारी बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स जो है वहाँ पर ये बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं। जैसे आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि ये अप्रूव नहीं है बाय हमारे हेल्थ के जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर तो हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता कौन सा हमारा FTA लेवल का है, लेकिन ये बात मेरे लिए बहुत अजीबोगरीब थी कि ये एक्सपोर्ट भी हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल हो रही है। एक तो मैं बल्कि क्लब करूँ इस टॉपिक को पिछले टॉपिक के साथ कि आई डोंट नो कि ये कोई लफ्ज़ होता है कि नहीं, लेकिन हम कलरिस्ट तो इतने हैं कि यहाँ पे सोहन हलवे को अक्सर जगहों पे हबशी हलवा लिखा होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये वैसे एडवोकेसी की जो भी कैंपेन है ना, आपने कभी भी करनी हो या आपने कभी बच्चों को पढ़ानी हो, तो उसमें ये रंग वाला जो सारा सीन है ना, ये पढ़ाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल में इंसान की ना बेस्ट एडवोकेसी कैंपेन एवर है कि बेसिकली आपकी स्किन जितनी डार्क है उतना उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा है। Exactly. अच्छा, वो जितना मेलानिन ज़्यादा है उतनी आपको झुर्रियाँ भी लेट पड़ेंगी, उतना आपका स्किन कैंसर का चांस भी ना होने के बराबर है, उतना आपकी वो ये बेसिकली बेहतर चीज़ है डार्क स्किन होना। हमने उसको बिल्कुल 180 फ्लिप किया है और हमने वो मतलब गोरा रंग को बेहतर कर दिया। ये कैसे किया है, कमाल है। कैसे किया है? आई थिंक इस पे जरा एक डीप एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है। हाँ, और ये कौन कॉलोनियल भी वो सारा टच होगा। कॉलोनियल तो है ही है, लेकिन उसको इन्फोर्स और एंडोर्स करने वाले आई थिंक आई बिलीव मर्द हजरात ही होते हैं, नहीं होंगे। देखिए पूरी एक सोसाइटी का एक कल्चर में है ना हमारे कि अच्छा गोरी बहू आएगी या गोरी बीवी आएगी, तो इतना प्रेशर फैमिलीज़ के ऊपर, बच्चियों के ऊपर। अब एक इंसिडेंट, आई मीन आई वेंट थ्रू इट। मेरी एक जानने वाली थी, शी वाज एक डोमेस्टिक वर्कर थी वो, और वो उनकी बहन गांव में किसी आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन कोई दवाई ले रही थी गोरा रंग करने के लिए, बिकॉज उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, एंड इवेंचुअली शी डाइड ऑफ, उसका किडनी दोनों फेल कर गई। एंड इस तरह की कितनी स्टोरीज हैं, एंड इट्स सच अ सैड, मतलब इसको और देखें उसकी जो उसकी बुनियाद है वो तो शायद हम कह सकते हैं कि जी हमारा एक वो जैसे कॉलोनियल हैंगओवर भी कहते हैं, जैसे कॉलोनियल से आप बहुत उनसे हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं, वैसे भी गोरे को देख के भी थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल उसकी बेसिस पे जाना चाहें तो शायद वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये कहा जा सकता है इसके अंदर मादर ज़रात भी कसूरवार हैं, लेकिन आप ये देखें कि उसको करते करते आपको क्लाइमेटाइज कर दिया गया है जी कि आपको गोरा होना पड़ेगा। तो उसमें खवातीन भी कहती हैं, खवातीन भी कहती हैं, अपनी बेटियों को भी कहती हैं, शादी के दौरान भी कहती हैं, और लोगों को भी कहती हैं, खवातीन भी कहती हैं कि आप करें इस चीज़ को, और मेजर जो यूज़र हैं इन प्रोडक्ट्स की वो भी खवातीन ही होती हैं। मैं ये कहने लगी क्या परसेंटेज क्या है कि कोई मर्द लेते हैं ये दवाइयाँ? मर्द भी लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। दूसरे एक और चीज़, ये जो जिस तरह इन्होंने बात की ना कि एक्सपोर्ट भी हो रही है अब यहाँ से, आपको पता है कि पाकिस्तान से फेयरनेस क्रीम्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं? अफ्रीका। वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो, क्योंकि वो बहुत सारे FDA अप्रूव्ड होती हैं, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। जो यहाँ पे चीज़ बन रही है, जिस तरह उन्होंने बताया कि उसमें मर्करी भी ज़्यादा है, उसमें और भी चीज़ें हैं, वो इफ़ेक्टिव तो बहुत है। मतलब वो बाद में आपके लिवर के साथ क्या कर रही है ये तो बात का इशू है, एक दफ़ा तो वो गोरा कर देगी। एक और बड़ी